हेलो स्टूडेंट। तो आज हम कोई प्रश्नावली को हल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स, उसको सॉल्व करेंगे। उसमें आपने कौन से सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, वो आप पता लगा सको, तो वो आज हम देखेंगे। तो हमारा पहला है खंड का। तो खंड का में पहला क्वेश्चन है कि 1,00,000 बराबर हज़ार होते हैं, तो 1,00,000 में कितने हज़ार आएंगे वो बता रखा है। तो पहले का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 100, यानी उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा में हमें बोल रहा है अगर हम किसी भी नंबर को, नहीं कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम वो 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी। तो अगर मान लो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, आप अगर 0 से डिवाइड करते हो, भाग देते हो, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगला हमारा है 1 किलोमीटर बराबर मिलीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो कितना होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला है हमारा कि फोर्थ, तो उसमें हमें कितने मिलियन मिलाकर 1 करोड़ बनता है, यानी कितने मिलियन हम बनाएंगे तो 1 करोड़ बनेगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 10। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है हमारा कि अगर हम इसको, ठीक है, इस वाले नंबर को अब मैं 1 से माइनस करती हूँ, यानी घटाती हूँ, तो आंसर क्या आएगा, इसका आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा, ए। अब अगला हमारा है कि 12 का 5वां गुणनखंड। देखो गुणनखंड क्या होता है, टेबल। तो टेबल में 12 के 12 का टेबल करोगे तो 5वें नंबर पे आता क्या है, 5 चौक 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर सी। ठीक है, तो 5 चौक यानी 12 का टेबल करोगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36 और 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो 5वें नंबर पे देखो, 5वां पूछा है, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगले का बोल रहा है 2 क्रमगत सम संख्याओं का क्या निकालो, LCF निकालो। तो SCF निकालोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला हमारा है 8। तो अब बोल रहा है इसमें कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, ये सारी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए। तो हम इसका ऑप्शन नंबर लिख देंगे ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो 9th वाला, उसमें हमें क्या है कि इनमें से ये कुछ नंबर दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, उनमें से बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, नंबर बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगला बोल रहा है कि इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक 0 और 5 वाली संख्या निम्न से विभाजित है। तो ऐसी संख्या कौन संख्या थी जो जिसके लास्ट में 0 आए और 5 आए, तो वो किससे विभाजित थी, हमने डिवीज़न वाले रूल पढ़े थे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे हमने, यानी विभाज्यता का नियम पढ़ा था। तो वो विभाज्यता का नियम क्या था कि जिसके भी पीछे कितना भी बड़ा नंबर हो, जिसके पीछे 0 और 5 आए, तो वो किससे भाग होता है, वो 5 से भाग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। अगला बोला है दी गई आकृति में दर्शाए गए कोण। अब देखो कोण, तो इसको बताया कि ये कोण कौन सा है, तो ये कोण कौन सा, अधिक कोण। तो हम लिख देंगे अधिक कोण, यानी नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो न्यून कोण सबसे छोटा होता है, सम कोण 90 डिग्री का होता है, पूर्ण कोण संपूर्ण कोण होता है बराबर, और अधिक कोण ये वाला। ठीक है, जो क्या होता है 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये अधिक कोण। तो इसे बोल देते हैं अधिक कोण। उसका नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला बोला है कि 44 का यानी 44 का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, ठीक है, तो 44 का अगर गुणनखंड निकालोगे तो 44 और कल अगला क्या आएगा, ये आएगा। तो अगला कौन है, यही है। ठीक है, क्योंकि 44 का टेबल बनाओगे तो ये अगला आएगा, ये तो छोटा हो जाएगा, और ये बड़ा, तो बड़ा पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बी। अब हमारा अगला है, इसमें बोला है, अब देखो ये आ गया हमारा खंड खा। तो खंड खा में हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है दी गई आकृति में सभी किरणों के नाम लिखिए। तो देखो किरणें हमें दे रखी हैं, तो हमें क्या क्या लिखना है, देखो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ से एक किरण क्या होती है, एक पॉइंट से
एक पॉइंट उसका स्थिर रहता है और दूसरा चलता जाता है अनंत तक। तो देखो कौन सा है, ए ओ ए, तो हम कह देंगे ओ ए। दूसरा क्या, ओ बी, तो ओ बी। दूसरा ओ सी, तीसरा ओ सी और चौथा ए ओ डी। तो ये मेरे सारे इसके क्या हो गए, किरणें होंगी। तो मैंने ये किरणें लिख दी। अब अगला क्या कह रहा है कि आप डैश लाख बराबर 1 करोड़ है, यानी कितने लाख बराबर 1 करोड़ होता है, यानी कितने लाख रखोगे तब वो कितने करोड़ बनाएगा, 1 करोड़ बनाएगा। तो कितना, 100। तो 100 लाख रखोगे तो कितना होगा, 1 करोड़ बनेगा। अगला है कि डैश मीटर बराबर होता है। अब देखो ये हमें दे रखा है और ये निकालना है। तो देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो हम कितना लिख देंगे, 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा। अब अगला बोला है बिना पुनरावर्ती किए, पुनरावर्ती यानी रिपीट करे, बिना रिपीट करे हमें क्या करना है, ये 4 अंकों की संख्या दे रखी है, उसे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी देखो, अब देखो सबसे बड़ी बनानी है तो देखो आपको रिपीट भी नहीं करना। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 9, तो 9 रख लेंगे। अब उसके बाद क्या आता है, 3, तो 3 रखेंगे। फिर 2 और 0 सबसे एंड में रखेंगे। सबसे बड़ी बनाओगे तो 0 हमेशा एंड में रखोगे, छोटी रखोगे, छोटी बनाओगे तो यहाँ पर रखोगे, बड़ी बनाओगे तो 0। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला बोला है कि 12 और 16 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम हम ज्ञात करेंगे, यानी उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 48 मिलेगा। तो 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है इसका। और नेक्स्ट क्या है इसका, 5। ठीक है, तो देखो ये खा खंड खा में ये बोल रहा है कि या तो आप ये करो या तो आप ये करो। मैं आपको दोनों समझा रही हूँ, आपको क्या पता आपको नेक्स्ट टाइम में हेल्प हो जाए। तो देखो अब अगला क्या है हमारा कि 12 और 16 का लघुत्तम, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब यह 5वां क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या डैश एंड डैश से विभाजित है, ठीक है, तो देखो मैंने आपको जब मैंने विभाज्यता नियम बताए थे तो क्या बताया था, विभाज्यता 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है, 6 का विभाज्यता नियम होता है अगर कोई 2 से और 3 से भाग हो रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो 6 से भी भाग चली जाएगी। यही कह रही थी। जैसे 12, मान लो 12 है, अब 12 2 से भी भाग हो जाएगा, 12 को 2 से करोगे तो 2 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है, और 3 से भी भाग चला जाएगा। 12 को 3 से करोगे तो 3 से भी चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी देखो 3 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, तो वो 6 से भी जाएगा। 6 से कर लो, 6 दूनी 12, देखो 6 से जा रहा है। यानी हम यह कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई किसी, अगर 6 का हमें विभाज्यता नियम पढ़ना है तो क्या, अगर कोई 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है तभी वो क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो हमारा ये भी हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 लिख देंगे इसमें, ऑप्शन में 2 और 3 आ जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है, मिलान करो। तो देखो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 4 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो मैंने इसमें लगा दिया। 3 क्या है, 3 सबसे, देखो 3 क्या होती है, विषम संख्या होती है ना, तो सबसे छोटी विषम भी है और अभाज्य भी है, ये दोनों है। ठीक है, अगला क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, 2 यानी ये क्या है, 2 प्राइम नंबर है और सबसे छोटा भी है। अब 1 क्या है, 1 ना तो अभाज्य है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है, दोनों नहीं है। अब अगला क्या कह रहा है 7 में कि 55 के सभी गुणनखंड ज्ञात करिए। अब गुणनखंड क्या होते हैं, यानी इंग्लिश में उसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर निकालने के लिए, फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो 55 है ये किस किस टेबल में आता है। तो देखो 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा 5 बार में, और 55 में भी आएगा। तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर्स, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आए हो और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।